कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद का यौम शहादत है आज। मैंने तो वैसे अभी तक मीडिया पे किसी प्रोग्राम में नहीं देखा कि उस हवाले से जिक्र हुआ, लेकिन मैं बात ये कर रहा था कि जब हम इन शहादतों को, इन कुर्बानियों को देखते हैं और उसके बाद फिर मुल्क की हालत देखते हैं जिसमें गुर्बत, भूख, अफलास, नंग और वो तमाम वादे जिन वादों के लिए मुल्क बना था हमें पूरे होते हुए नहीं नज़र आते हैं, तो फिर ज़्यादा तकलीफ़ होती है। और अभी सूरत हाल जो है शामी साहब, जिस तरह से ये सियासत में तकसीम और नफ़रत है और जो साजिशी बयानिए और कौमी सलामती से जिस तरह से खेला गया है, आपको लगता है कि ये जो अब इसकी वजह से नुकसान हुआ है ये जल्द पुर हो जाएगा, ठीक हो जाएंगे मामलात, या अभी मजीद नुकसान होगा? एहतशाम साहब, बहुत शुक्रिया आपका। हम तो माशाल्लाह आप तो हमारे एक तरह से रहनुमा हैं। हम तो आपसे बहुत कुछ सीखते हैं। जो इकबाल ने कहा है ना, जवानों को पीरों का उस्ताद कर, तो माशाल्लाह देखिए जो कुछ गुफ्तगू आपने की है और जो सवाल उठाया है वो बहुत अहम है। इस वक्त जो तकसीम हमारे माशरे में कर दी गई है और उसको ख़त्म होने नहीं दिया जा रहा, हमारे जो लीडर हैं किस तरीके से एक दूसरे को मुखातिब होते हैं, किस तरह एक दूसरे का नाम लेते हैं, किस तरह एक दूसरे पर कीचड़ उछालते हैं, एक दूसरे को गद्दार कहते हैं, कोई फितना कहता है, कोई गद्दार कहता, कोई चोर कहता है, कोई डाकू कहता है। आप मुझे बताएं, ये पाकिस्तान के हमने इसके लिए हासिल किया था? अभी आप शहीदों की बात कर रहे थे जो अपनी जान की कुर्बानी देकर, अपनी खून की दीवार खड़ी करके जिन्होंने हमारी हिफाजत की है। क्या इसलिए की है कि हम यहाँ उस तरह बरसरे पैकार हो जाएं जैसे एक दुश्मन मुल्क की फ़ौजें चढ़ जाती हैं एक दूसरे पर? अब देखें पाकिस्तान में क्या हुआ है। जब भी ये इस तरह की तकसीम हुई है, खैर तो बहुत गहरी हो गई है और बहुत फैल गई है, लेकिन इससे मिलती जुलती हमने देखा नहीं 1970 में क्या हुआ। शेख मुजीबुर रहमान और जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो थे, जब एक दूसरे के मुकाबिल खड़े हुए, एक दूसरे को बात करने से इनकार किया, एक दूसरे को तस्लीम करने से इनकार किया, तो मुल्क जो था वो दोलख्त हो गया। फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का दौरे हुकूमत, आज 5 जुलाई भी है, आज उनकी हुकूमत ख़त्म हुई थी, उनका तख्ता उल्टा गया था। क्यों? उनकी जो अपोजिशन थी उसको वो जीने का हक देने पर तैयार नहीं थे और इतनी बड़ी तहरीक चली उनके ख़िलाफ़ और फिर उनको इक़्तिदार से बाहर निकाल दिया गया ऐवान से और फिर उनको फांसी के तख्ते पर लटकाया गया। कितना अफसोसनाक वाक़या है, आज भी हम उसे याद करते हैं तो दुख होता है। लेकिन मैं आपको अर्ज़ करूं, जब उनको सज़ा दी गई और जब वो फांसी के तख्ते पे लटक गए, अपोजिशन लीडर्स में से कोई एक शख्स नहीं था जिसने कोई हर्फ ताज़ियत अदा किया हो, जिसने अफसोस का कोई कलमा कहा हो। कोई चोरी चुपे एक पैगाम ताज़ियत रज़ा नसरुल्लाह खान ने भेजा था मोहतरमा बेगम नुसरत भुट्टो साहबा को, वो भी जब वर्कर्स को और उनके साथियों को मालूम हुआ वो उनके दरपे हो गए, तो उनको अपना दिफा करना जो था मुश्किल हो गया। कि ये नफ़रतें इस तरह की पैदा होती हैं, हम एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। और अब तो देखिए ना, मीडिया जो है, अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया, उस वक्त तो इस तरह का मंजर नहीं था और जो प्रिंट मीडिया जो था वो भी महदूद था। अब फिर सोशल मीडिया आ गया, डिजिटल आ गया, अब तो मामला मीडिया ने बहुत फैला दिया है ना। अब तो आप छींक भी मारें तो पूरी दुनिया में उसकी आवाज़ सुनी जाती है। तो जो जी ये आपने मीडिया का जिक्र किया, मैं एक स्पेसिफिक जी फरमाएं आप फरमाएं। मैं आपसे सवाल ये पूछना चाह रहा था कि आपकी सहाफ़त जो है वो दहाइयों पर फैली हुई है, ये चंद सालों की बात तो है नहीं, और आपने बहुत सारी हुकूमतें और अदवार आते जाते हुए देखे हैं और सहाफ़त आप करते रहें। मैं आज जब इस फील्ड में यहाँ पर बैठकर एंकरिंग करता हूँ, मुझे एक चीज़ जो बहुत अजीब लगती है और जिसकी मुझे समझ नहीं आती और जिसकी वजह से मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है शामी साहब, वो ये है कि सियासी जमातें तो शुरू से ही 90 की दहाई भी याद है हमें, कि जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नवाज़ और पीपल्स पार्टी एक दूसरे के ख़िलाफ़ लीडरान तकरीरें करते थे और कीचड़ भी उछाला जाता था और कैरेक्टर असैसिनेशन भी होती थी।
लेकिन ये जो अभी हम देखते हैं कि मीडिया के अंदर ख़ास तौर पे कुछ लोग आपको ऐसे लगते हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इस तरह जुड़े हुए हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले खुद उस तरह नहीं जुड़े हुए हैं, मतलब कि दे आर PTI मोर देन द PTI इटसेल्फ। इसी तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से कुछ लोग हैं जिन्हें हर हालत में PMLN ही ठीक लगती है। ये जो अभी मीडिया का माहौल है, मतलब कि हम अवाम के एक तरह से हम भी तो नुमाइंदे हैं ना, हमने तो 22 करोड़ अवाम के मसाइल की तर्जुमानी करनी है और जो उनके हक में सही है उसको सही कह देना है, जिस इशू पे सही है सही कह देना है, जहां पे गलत है गलत कह देना है, लेकिन एक ही तरफ रुझान हो जाना, ये कभी आपने पहले देखा है? इस तरह से होता रहा पहले 70-80 की दहाई में? मुझे बताइएगा। देखिए, इतनी शिद्दत के साथ तो देखने में नहीं आया, यानी जो शिद्दत अब है और जो गर्मा गर्मी अब है, ये इससे पहले आप इसकी मिसाल नहीं ढूंढ सकते। और उसकी एक वजह ये भी मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना, जो अब फैलाव है मीडिया का वो बहुत ज़्यादा हो गया है। अब ये जो आपका सोशल मीडिया है, ये तो इसको किसी को मालूम ही नहीं कि कौन आदमी कहाँ क्या मैसेज दे देता है, क्या चीज़ जो है उस फैला देता है, क्या झूठ जो है वो एक सच समझ के लोगों तक पहुँचाया जाता है, कुछ मालूम ही नहीं है। पैगाम देने वाला कौन है? प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसमें तो फिर मालूम होता है ना इसका ओनर कौन है, इसका मुंतजिम कौन है, इसका एडिटर कौन है, इसमें बात करने वाला कौन है। वहां तो मालूम ही नहीं होता। नामालूम अफराद हैं जो पता नहीं क्या कहाँ निशाने बनाते हैं। कभी नामालूम अफराद जो हैं सड़कों पे लोगों को निशाना बनाते हैं, कभी सोशल मीडिया में बैठ कर निशाना बनाते हैं। तो ये जो, और हम अदारे अपने जो हैं उनको बेतौकीर करते चले जाते हैं। देखिए, जब फौज टेक ओवर करती है, मार्शल लॉ लगाती है, उस वक्त तो रेजिस्टेंस समझ में आती है और उसके लिए तो जिद्दोजहद हमने भी की है और करनी पड़ती है। लेकिन अगर फौज सियासत से अलग हट रही है और कह रही भाई मैं इससे बाज आई, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, लेना देना नहीं है, तो फिर हम क्यों धकेल रहे हैं उसको, क्यों उसको पुकार रहे हैं? ठीक है।